स्टडी विद स्काई आज में आपका स्वागत है। मैं आरुषि यादव। आज हम आपको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना बताएंगे और साथ में उसके रूल्स भी बताएंगे। पहला रूल है नाउन एंडिंग एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड। किसी भी नाउन के लास्ट में एस हो, एस एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो या फिर जेड हो तो उस नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम उस नाउन के लास्ट में ईएस ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बस के लास्ट में एस लगा हुआ है तो उसका सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हम बस के लास्ट में ईएस ऐड कर देंगे तो हो जाएगा बसेस। और किस के लास्ट में डबल एस है तो हम इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम इस नाउन में ईएस ऐड कर देंगे तो हो जाएगा किसेस। और विश के लास्ट में एस एच है तो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हम एस एच के बाद में ईएस ऐड कर देंगे। वॉचेस तो हो जाएगा विशेस। और जैसे वॉच के लास्ट में सी एच है तो हम इस नाउन का सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हम ईएस ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा वॉचेस। और फॉक्स के लास्ट में एक्स है तो इसका सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हम ईएस ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा फॉक्सेस। अब ये पहला रूल था, अब हम दूसरा रूल बताएंगे। अब ये है दूसरा रूल नाउन एंडिंग in a consonant प्लस y। किसी भी नाउन के लास्ट में y हो या फिर उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो उस नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम वहाँ पे y हटा के IES ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेबी के लास्ट में y है और उससे पहले b कॉन्सोनेंट है। बेबी के लास्ट में y है और उससे पहले b कॉन्सोनेंट है तो इस सिंगुलर का प्लूरल बनाने के लिए हम y हटा के IES ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा बेबीज। जैसे सिटी के लास्ट में y है और सिटी के पहले y के पहले t है जो कि कॉन्सोनेंट है तो सिटी का सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए y हटा के IES ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा सिटीज। और ऐसे लेडी है, लेडी के लास्ट में y है और उससे पहले d कॉन्सोनेंट है तो लेडी का सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम y हटा के IES ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा लेडीज। ये था हमारा सेकेंड रूल। अब हम पढ़ेंगे थर्ड रूल। थर्ड रूल नाउन एंडिंग in a vowel
प्लस वाई। किसी भी नाउन के लास्ट में वाई है और वाई से पहले वोवेल है तो उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम वहाँ पे एस ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय। बॉय के लास्ट में वाई है और उससे पहले ओ वोवेल है तो इसका सिंगुलर, इस नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम इस नाउन में एस ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा बॉयज। और डे के लास्ट में वाई है और वाई से पहले ए है। ए जो है वो वोवेल है तो इस सिंगुलर का प्लूरल में बनाने के लिए हम इस नाउन में एस ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा डेज। जॉय के लास्ट में वाई है और उससे पहले ओ वोवेल है तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम इस नाउन में एस ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा जॉयज। और टॉय है, जैसे टॉय के लास्ट में वाई है और वाई से पहले ओ है जो कि ओ वोवेल है तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम इस नाउन में एस ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा टॉयज। अब थर्ड रूल भी पढ़ लिया, अब हम फोर्थ रूल पढ़ेंगे। फोर्थ रूल, नाउन एंडिंग एफ और एफ ई। किसी भी नाउन के लास्ट में एफ हो या फिर एफ ई हो तो उस नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम वहाँ पे एफ या फिर एफ ई हटा के वी ई एस ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइफ। नाइफ के लास्ट में एफ ई है और ये नाउन है और नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम एफ ई हटा के वी ई एस ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा नाइफ। जैसे लीफ है, लीफ के लास्ट में एफ है और इसका नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम एफ हटा के वी ई एस ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा लीव्स। तो ये हमारा फोर्थ रूल है। अब हम फिफ्थ रूल पढ़ेंगे। फिफ्थ रूल, नाउन एंडिंग ओ। किसी भी नाउन में के लास्ट में ओ हो तो उस नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम वहाँ पे ई एस ऐड कर देते हैं और कभी कभार वर्ड के अनुसार हम एस भी ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो। पोटैटो के लास्ट में ओ है तो इस नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम इस नाउन में ई एस ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा पोटैटोज। और ये फोटो के लास्ट में ओ है तो हम फोटो का सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए ई एस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ई एस का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है एसिस और जो एस का प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है सिस। तो अगर हम फोटो में ई एस ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा फोटोजेस, पर अगर हम फोटो में एस ऐड करेंगे तो ये होगा फोटोज। तो फोटोज जो है वो इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। तो इस फोटो का सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम इस नाउन में एस ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा फोटोज। जैसे टोमेटो के लास्ट में ओ है तो इसी वजह से
इस टमाटो का सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम यहाँ पे ES ऐड करेंगे फिर से। तो ES का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो SS होता है और जो S का प्रोनाउंसिएशन होता है वो SIS होता है। अगर हम टमाटो में ES ऐड कर देंगे तो हो जाएगा टमाटोजिस, पर अगर हम टमाटो में S ऐड करेंगे तो होगा टोमेटोज। तो टोमेटोज जो है वो टमाटो का सही प्रोनाउंसिएशन है, तो यहाँ पे ES ऐड हो जाएगा तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, तो होगा टोमेटोज। अब हमने 5th रूल भी पढ़ लिया, अब हम 6th रूल पढ़ेंगे। Sixth rule, noun ending US। किसी भी नाउन के लास्ट में US हो तो उस नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम US हटा के वहां पे I ऐड कर देते हैं उस नाउन के लास्ट में। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस। कैक्टस के लास्ट में US है तो इसका सिंगुलर से इस नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम US हटाकर I ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा कैक्टी। धन्यवाद।